वरना एंजॉय करना है तो भाई कुछ भी देखो, चाहे समय रहना देखो, चाहे कोई भी देखो। 34 साल हो गए, शादी हो गए, बच्चे हो गए, पढ़ रहे हैं, अब नहीं ले सकता यार। एक समय था लाइफ में रिस्क लेने का। यहाँ कुछ अलग करने आए हैं ना, हम तो ये कर ही नहीं सकते। छोटा काम, ये काम तो छोटा है, ये काम में कुछ है ही नहीं है, तो सब कर रहे हैं। है, अपना धंधा करोगे तो ये होगा। सोशल मीडिया तो तुम्हें यही कहेगा ना। तुम्हें अगर लग रहा है इतना ही गलत है, इतने ही तुम परेशान हो रहे हो, इतने स्ट्रगल कर रहे हो, तो छोड़ के कहीं और क्यों नहीं ले लेते जॉब। तो एक बार फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ और अवेयरनेस की बातें बता पाऊँ। जैसे कि अगर आप देखो कि यार आपके ऑफिस कल्चर में कितनी लोग बाहर कहीं भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, पर एक दूसरे के बारे में अंदर ही अंदर, इसके तो सैलरी इतनी आती है, इसकी तो सैलरी इतनी है, तब भी ये इतने कमा रहा है, ऐसे पहन रहा है, ऐसे उठ रहा है, ऐसे खा रहा है, साथ में इन इन लोगों के बैठ रहा है और ऐसे ऐसे शो ऑफ कर रहा है। इन सब बातों को देख के, इन सब बातों में उलझ के नया रूल आ गया कुछ कंपनी में, अब इतने बजे तक रुकना है या ये काम ऐसे करना है। तो क्या हो जाता है, भाई ये तो बहुत गलत है, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, कहीं नहीं होता ऐसे तो, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो नया रूल आया है ये तो बहुत ही गलत है। तुम्हें अगर लग रहा है इतना ही गलत है, इतने ही तुम परेशान हो रहे हो, इतने स्ट्रगल कर रहे हो, तो छोड़ के कहीं और क्यों नहीं ले लेते जॉब। कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते। क्यों तुम्हें इतना, दो तीन लोग मिलकर हाँ कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कोई तरीका थोड़ी है हम लोगों का, ये तो हम पे अत्याचार कर रहे हैं। भाई वो पैसे दे रहा है, ठीक है, तुमसे काम कराने के, उसका जैसे मन होगा वो वैसे कराएगा, उसका अच्छे से मन होगा अच्छे से कराएगा, कुछ रूल रेस्ट्रिक्शन लगा के कराना होगा, रूल रेस्ट्रिक्शन लगा के कराएगा। तुम्हें क्या ये वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, कल्चर नहीं है, ये सारी बहुत दिक्कतें हैं। भाई इतनी वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात है ना, तो दूसरी जॉब ढूंढ लो जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, जहाँ पे कल्चर अच्छा है। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? क्योंकि इस चेयर से, इससे लगाव हो गया है, कंफर्ट जोन आ चुका है। कंफर्ट जोन इन द सेंस यहाँ पे आएगा कि भाई चल तो रही है, अगर हम इन सब बातों को ना देखें तो पैसा तो आ ही रहा है महीने के लास्ट में, या 7 तारीख में, 15 तारीख में। अगर ये सब चीजें चल रही हैं तो फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो। वो परेशान इसीलिए हो रहे हो क्योंकि ये तुम भरे पड़े हो अंदर से। तुम्हें दुनिया ने इतना कंट्रोल किया, इतना, उन 2 पैसे के लिए, उस पैसे के लिए तुम्हें इधर से उतर पाया, नचाया, सुबह 6 बजे उठाया और बोला कि 7 बजे घर जाना है तो घर जाना है। उसके बाद चाहे तुम्हारे त्योहार हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि भाई वो पैसे दे रहा है उस दिन के तो काम कराएगा ना। छुट्टी ले लो। अच्छा पर तुम्हें छुट्टी भी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर अपने टीएल वगैरह से भी बताना पड़ेगा, अच्छा सबको बताना है। छुट्टी भी नहीं मिलेगी, इतनी आसान नहीं है। और छुट्टी ले भी ले तो पैसे कट जाएंगे। देख रहे हो कहाँ दिक्कत है। सारी दिक्कत ही यही है कि तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हें करना क्या है। और अगर तुम वाकई स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी जगह पे, किसी भी चीज़ में, तो उस जगह को छोड़ दो, आगे बढ़ो, कोई नई जगह जाओ, कुछ और कर लो। इतनी इंडस्ट्री है, इतने तरीके हैं पैसे कमाने के, इतनी सारी आजकल रिसोर्सेज हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। पहले तो ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं थे लोगों के पास, ठीक है, तो वो जो भी सर्टेन नंबर ऑफ ऑप्शंस थे, 4-5, वही करके पैसा कमाते थे। हाँ, पहले लोग बहुत एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे और अपना काम ख़त्म हो गया तो दूसरे के काम में हेल्प करते थे, चाहे ये फार्मिंग में देख लो या चाहे ऑर्गेनाइजेशन में देख लो। इतने हम्बल, इतने बढ़िया लोग होते थे। आज अपना काम पता है ख़त्म है, बैठे हैं, काम हो गया 2 बजे, लेकिन 6 बजे तक दिखाएंगे काम कर रहे हैं, वरना किसी और का काम मिल जाएगा, कोई और आ जाएगा, नया टास्क मिल जाएगा। इतने तो हमें पैसे भी नहीं मिलते जितने ये लोग काम करा रहे हैं हमसे। फिर ये सारी बातें आएंगी ना, फिर ये सारे स्ट्रगल आएंगे। जॉब बेकार है, बिजनेस कर लेते हैं इससे, तो भगवान किसी को जॉब ना कराए, अपना धंधा करोगे तो ये होगा। सोशल मीडिया तो तुम्हें यही कहेगा ना कि अपना धंधा कर लो, बढ़िया चलेगा, बहुत पैसा है, ये है वो है। लेकिन फंडामेंटल ग्राउंड पे जब तुम एम्प्लॉय बन के कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हें लग रहा है तुम बिजनेस बन के कर पाओगे, जहाँ पे तुम्हें एम्प्लॉय में एक कमांड मिल रही है, एक टास्क मिल रहा है, ये करना है आज के लिए, तुम उसमें ही चै चै पै पै रो रहे हो। और बिजनेस में तो कोई तुम्हें कुछ बताएगा भी नहीं। जब तुम एंटरप्रेन्योरियल लाइफ जियोगे, उस लाइफ में तुम्हें यही नहीं पता होगा कि अब नेक्स्ट टास्क कहाँ से करना है, लीड जनरेशन कैसे करना है, कैसे क्लाइंट को पिच करना है, क्या पिच करना है, कैसे कैटलॉग बनाना है, कैसे ईमेल लिखना है, ठीक है। फिर तुम
कहोगे कि यार इससे तो वही नौकरी सही थी, कम से कम पैसा तो आ रहा था। जब यहाँ पे बस पैसा बर्न ही हो रहा है, डोमेन में जा रहा है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, एडवर्टीजमेंट में, फ्रीलांसिंग में, लोगों को जो भी तुम अपना लेवरेज करा रहे हो, जो भी टास्क अपना उन्हें डेलीगेट कर रहे हो करने के लिए, पैसे दे रहे हो, क्योंकि सब तो तुम्हें आता नहीं, सब आ रहा होता है, तो नौकरी में अच्छे पैसे आजकल मिल रहे होते हैं, बढ़िया मज़े आ रहे होते हैं एक जगह पे बैठ के। तो या तो तुम जॉब वाले ढंग से बन के रहे सोसाइटी को देख के कि जॉब बहुत बेकार है, जॉब नहीं करनी चाहिए, भगवान ना ही कराए किसी से जॉब, ना तुम बिजनेस कर सकते क्योंकि तुम्हारे पे जॉब तो ढंग से होगी कि तुम बिजनेस करोगे, तुम्हें लग रहा है। और हाँ, तुम बिजनेस में अंदर पैसा कमा रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, तो फिर तुम्हें भी तो दिख रहा है ना तुम वर्क लाइफ बैलेंस खुद कैसे अपनी लाइफ को रोटेट कर रहे हो, कैसे उठ रहे हो सुबह 6 बजे, अब क्यों जा रहे हो क्लाइंट से मिलने ऑन टाइम, क्यों लेट नहीं हो रहे, 9:10 पे ऑफिस में तो तुम्हें हो गया कि यार 10 मिनट ही तो लेट हूँ, क्यों हाफ डे लगा रहे हो। क्लाइंट मिलने जा रहे हो तो तुम 8:50 पे पहुँच रहे हो, क्योंकि अगर वो रिवर्ट बैक कर गया तो पता है पैसे नहीं आएंगे, डील चली जाएगी। तो थोड़ा सोचो, सोसाइटी तुम्हें कह रही है जॉब मत करो, सोसाइटी तुम्हें बिजनेस लायक भी नहीं छोड़ रही, खुद से तुम्हें पास कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि तुम तो ठहरे सोशल मीडिया के क्लॉन। ये देख लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, भाई ये नया बिजनेस आइडिया है, इस पे करेंगे, कुछ नया करेंगे, हम लोग कुछ अलग करेंगे। अलग अलग के कॉन्सेप्ट में ना सोसाइटी में इतना एक बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है ना कि यूनिक होना चाहिए, कुछ नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा, ये तो सब कुछ कर ही रहे हैं, हम कुछ अलग करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे। उस अलग के चक्कर में ही पैसा नहीं आ रहा लोगों के पास। सेटअप बना लिया कि ऐसे तैसे करके जोड़ जाड़ के, लेकिन अब रेवेन्यू जनरेशन, कैश फ्लो ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो यहाँ कुछ अलग करने आए हैं ना, हम तो ये कर ही नहीं सकते छोटा काम, ये काम तो छोटा है, ये काम में कुछ है ही नहीं है, तो सब कर रहे हैं, कुछ भी डालो। वीडियो एडिटिंग तो यार हर कोई कर रहे हैं, हम ये क्या करेंगे, हम ये 200 रुपये की वीडियो एडिट करेंगे, हम तो फॉरेन से क्लाइंट लाएंगे। पता चला तुम्हारी स्किल 3rd क्लास के बच्चे की नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चे अपने स्किल्स पे काम पहले से ही करने लग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है कि भाई ये सोशल मीडिया कैसे ट्रैप करेगा, इधर दिखाएगा उधर दिखाएगा, ना बिजनेस का छोड़ेगा ना जॉब का छोड़ेगा। एंड में आके लाइफ निकल गई, आज हो गई भाई की 24 साल उम्र, अब क्या करें, 34 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पढ़ रहे हैं, अब नहीं ले सकता यार। एक समय था लाइफ में रिस्क लेने का, हम थोड़े से बैठे रह गए सोच में लोगों के, चलो मन लग रहा है, नौकरी चल रही है, पैसा आ रहा है, अब नहीं बदल पाएंगे। अब तो इन्हीं के लिए करना है जो करना है, अब तो हमने तो जी ली जिंदगी, हमने कहाँ ही सुख देखा, हम तो पहले हाथ पैर मारते रह गए, फिर अब इनके लिए कर रहे हैं, यही करेंगे अब जो आगे कुछ करेंगे। ये कैसे करेंगे, इनको तो कुछ इवॉल्व होने ही नहीं दे रहे तुम लोग, उन्हीं में चीज़ों में अटका के रख रहे हो, घर से बाहर नहीं जाना है, इतने बजे के बाद ये हो जाएगा, सुबह 6 बजे उठना है तो ही सक्सेस होगा, रात को जल्दी सोएगा तो ही अच्छी बात है, किताब पढ़ेगा तो ही जीवन में कुछ हो पाएगा। ये सारे मैट्रिक्स जिनसे तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा खुद का कुछ एक्सपीरियंस नहीं, इवॉल्वनेस नहीं। हाँ, 1-2 लोग जो कर गए साथ के, उन्होंने बोल दिया कि ये ज़रूरी है, हाँ यही करना है। बच्चे को इवॉल्व होने ही नहीं दोगे, तू घर से बाहर जा, 6 महीने रहे। है इंडियन कल्चर में ये, 12th के पास, 12th के बाद अच्छा कंपटीशन की तैयारी होनी है, तो तू 6 महीने चाहे 1 साल रहे, हम तेरा करोल बाग ये दिल्ली में जहाँ भी कौन इंस्टीट्यूशनल की कोई सी भी तैयारी कराते हैं, इंस्टीट्यूशनल वाले कोई से भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं, गवर्नमेंट की किसी की भी, 2 साल रहे बच्चे, पैसा भेजेंगे, टेंशन नहीं है, अपना कुछ इवॉल्व करके एक्सपीरियंस करने लगे वो। ऐसे कोई रहता है 6 महीने घर से बाहर, क्या कर रहा है, कुछ पैसा भी नहीं आ रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना एग्ज़ाम की तैयारी हो रही, ये क्या लोगों से बातें कर रहा है, ये क्या देख रहा है तू लोगों के बारे में, कैसे जीवन होता है, क्या लाइफ जीनी चाहिए, क्या फ्यूचर का तेरा पर्सपेक्टिव है, तू कहाँ घुस रहा है, ये सारे मिथ में क्या उलझा पड़ा है। तो अभी इस बात को शॉर्ट रखते हैं। तो अगर तुम मेरी बातों से कुछ रिलेट कर पाए हो, तुम जॉब में क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों ज़्यादा ही और परेशान बनते जा रहे हो, क्यों तुम बिजनेस के काबिल भी नहीं बच रहे, क्योंकि तुम्हें एंटरप्रेन्योरियल लाइफ में तो जो स्टेप लेने हैं उनके स्टेप का STEP भी नहीं आता कि किसके बाद क्या लेना है, कैसे करना है। अगर रिलेट कर पाए हो कि इवॉल्वनेस कितनी ज़रूरी है एक यंग एज से ही, और इवॉल्वनेस के साथ साथ अगर तुम रिलेट कर पाए हो कि एक टाइम के बाद तुम भी देखोगे लोगों को करते हुए कि यार अब तो जीवन बीत ही गया, अब तो जो करना है इनके लिए करना है, तो इन सब बातों से थोड़ा बाहर आओ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो ने एक पर्सपेक्टिव दिया होगा थोड़े टाइम के लिए कुछ सोचने के बारे में, और इस थोड़े टाइम में अगर तुम बैठ के थोड़ा टाइम और निकालोगे और देखोगे एक बार पर्सपेक्टिव, जिस तरीके की लाइफ तुम जीना चाह रहे हो वो लाइफ इस पॉसिबल है, किस क्या तरीका है उस लाइफ को जीने का,
वरना एंजॉय करना है तो भाई कुछ भी देखो, चाहे समय रहना देखो, चाहे कोई भी देखो, एंजॉयमेंट तो बढ़िया चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स ओपन है, मेरी ईमेल आईडी ओपन है, कुछ भी हो कर देना मैसेज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।